बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर आपका डिस्कस करेंगे वो है आपका बायोलॉजी की बुक से बायोलॉजी 9th क्लास की बुक से लिया गया है और चैप्टर नंबर 4 है आपका और टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। 15 MCQs हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल आपके पास 28 क्वेश्चन हैं और 100 मिनट्स आपको दिए गए सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं जी आपके MCQ से। पहला आपके पास जो MCQ है वो है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। ब्लड आपके पास एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, नर्वस टिश्यू भी नहीं है और मसल भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यू है। राइट ऑप्शन आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट MCQ, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक। ये बहुत ही इजी MCQ है और इसका जवाब तो राइट अवे आपको पता है कि कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की बात हो रही है, तो हार्ट में प्रेजेंट होंगे, लंग्स में, किडनी में, स्टमक में तो नहीं, तो ये तीनों ऑप्शंस हैं वो आपके गलत हो गए और ये राइट ऑप्शन आपका क्या है, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब आपके पास है ऑल ऑफ दीज जी। नर्वस टिश्यू आपके पास ब्रेन में भी प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, स्किन में भी प्रेजेंट है। स्किन में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि आपका जो मैसेज लेके जाना है सारा रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक का और जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू मैसेज आता है आपके ब्रेन से आपकी बॉडी में। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल मटीरियल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स इज डन बाय जी। आपके पास रूट से पानी जो है वो कौन लेके जाता है ऊपर वाले पार्ट्स तक, यानी लीफ के पार्ट तक। फ्लोएम टिश्यू नहीं, ये फूड की जो है ट्रांसपोर्ट उसे करवाता है। जाइलम टिश्यू, इसका काम है वाटर को ट्रांसफर करना। स्टोमेटल टिश्यू का काम आपके पास क्या होता है जी, स्टोमेटल टिश्यू जो है आपके पास वो ट्रांसपायरेशन करवाता है, ठीक है। बोथ A एंड B, उसने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर सिर्फ वाटर की बात की जाती तो हम कहते थे कि जाइलम टिश्यूज हैं। सॉल्युबल पार्टिकल्स आपके पास ऐसे होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स या मटेरियल आपके पास जो वाटर में डिसॉल्व हो सके, ठीक है, साथ उसके मिक्स हो सके। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो बोथ A एंड B है, ठीक है। A एंड B भी है, लेकिन हम इसको चूंकि उसने कहा है कि रूट से एरियल पार्ट्स तक लेके जाना है और फ्लोएम टिश्यू का काम होता है लीफ से रूट तक लाना, तो नहीं बोथ A एंड B आपका राइट ऑप्शन नहीं है। जाइलम टिश्यू आपका राइट ऑप्शन है, जाइलम टिश्यू जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रेकीड्स आर प्रेजेंट इन जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मल टिश्यू, पैरेन्काइमा। अच्छा जी, ट्रेकीड्स और आपके पास जो है वो किसका हिस्सा है, फ्लोएम का पार्ट भी नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट भी नहीं है, पैरेन्काइमा का पार्ट भी नहीं है। आपके पास ट्रेकीड्स जो है वो पार्ट है जी जाइलम टिश्यू का। अगर आपने पढ़ा होगा जब टिश्यूज को अपनी इस बुक में चैप्टर में जब आपने स्टडी किया होगा तो आपने फ्लोएम टिश्यू के भी पार्ट्स पढ़े थे और जाइलम टिश्यू के भी पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। तो ट्रेकीड्स किसका पार्ट है, वैसे लिलिमेंट्स होते हैं और ट्रेकीड्स होते हैं जाइलम में और कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं आपके पास फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है। तो ट्रेकीड्स आपके पास क्या है, जाइलम टिश्यू का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी, फ्लोएम टिश्यू कंटेन्स ट्रेकीड सेल्स, वेसल सेल्स, फाइबर सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स। ये तीनों के तीनों जाइलम आपके पास जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, तो सीव ट्यूब सेल्स जो है वो आपके पास फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपके पास सीव ट्यूब सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज जी। तो राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। आपके पास जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं वो ये सारी के सारे काम करते हैं, फूड स्टोरेज भी करते हैं आपके पास, ठीक है। ये सॉरी गुजर गया, ये रहा, देखिए आपके पास फूड स्टोरेज भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, विच वन इज नॉट एन एनिमल टिश्यू। इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिडर्मल, नर्वस।
नर्वस भी आपके पास होता है, एपिथेलियल भी आपके पास होता है, कनेक्टिव भी आपके पास होता है, एपिडर्मल नहीं होता। एपिडर्मिस आपके पास प्लांट में होती है, तो एपिडर्मल टिश्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे एनिमल टिश्यू नजर, राइट ऑप्शन जो है वो आपका एपिडर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, ऑल ऑफ दीज। जी तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्मूथ मसल जो है वो आपके पास इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। जब आपने एनिमल स्टडी किया था एनिमल टिश्यूज को, तो उसमें आपका एक टॉपिक था मसल टिश्यू, उसी का एक पार्ट है आपके पास स्मूथ मसल। जी तो स्मूथ मसल में आपको मिलेगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से अगर आपको याद हो। जी ये देखिए, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, एलिमेंट्री कैनाल में, आपके पास ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल जो है वो पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, विच ऑफ दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक मसल आपके पास इनवॉलंटरी है, ठीक है, ये वॉलंटरी नहीं है। वॉलंटरी का मतलब जिसको आप खुद चला रहे हैं, जिसको आप रोक भी सकते हैं, जिसकी मूवमेंट आप बंद भी कर सकते हैं। खुदा ना वास्ते कार्डियक मसल की मूवमेंट बंद हुई तो इंसान इस दुनिया से ही चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल जो है वो, इसका जो है वो राइट स्मूथ मसल सॉरी आपके पास स्केलेटल मसल जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल जो है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, ब्लडर में है और ब्लड वेसल्स में है, तो वो भी आपके पास इनवॉलंटरी है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। स्केलेटल मसल जो है, जो यानी कि आप अपने मसल्स को मूव करवा रहे हैं, आपकी जो बोन्स हैं वो वाले मसल जो है वो वॉलंटरी हैं, जिन्हें आप खुद मूव करवा सकते हैं, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द टिश्यू लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, कैम्बियम, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नहीं है आपके पास, कैम्बियम भी नहीं है, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम वो होते हैं ये टिश्यूज नहीं है। लेटरल मेरिस्टम आपके पास जो बाद में आते हैं, ठीक है ना, जो टिप्स के ऊपर होते हैं ना आपके पास, उन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। इसको आपने स्टडी किया होगा प्लांट टिश्यूज में, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपके पास जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं? लेटरल साइड्स, यानी कि जो बाद में आते हैं, दूसरी साइड्स में निकलते हैं, वो आपके पास होते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है जी? एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन मिडरिब ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कैम्बियम। जी तो इसका कैम्बियम आपके पास नहीं है, वास्कुलर फ्लोएम टिश्यू होते हैं उसमें नहीं, ये नहीं है। पैरेन्काइमा भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा आपके पास डेड टिश्यूज होते हैं, तो कोलेनकाइमा जो है वो आपका राइट आंसर है। कोलेनकाइमा वाले जो टिश्यूज होते हैं वो आपके पास मिड रिब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये देखिए जी आपकी बुक में भी मेंशन है, कोलेनकाइमा आर प्रेजेंट इन द यंग स्टेम्स एंड मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड इन द पेटल फ्लावर्स, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। नो, कंपाउंड आपने वैसे ही पढ़ा था कि एक से दो एलिमेंट का मिला के कंपाउंड बनते हैं, केमिस्ट्री आपको याद हो, तो यहाँ पे भी प्लांट टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल से बनेंगे, कंपाउंड टिश्यू आपके पास जो है इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एपिडर्मल टिश्यू कंटेन्स रूट हेयर, स्टोमेटा, बोथ ए एंड बी लेंटिसल्स। तो रूट हेयर भी आपके पास होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में, स्टोमेटा भी आपके पास होते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है, स्टोमेटा भी और रूट हेयर भी। लेंटिसल्स जो है वो आपके पास एपिडर्मल टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, लिहाजा बोथ ए एंड बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, दी सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर हार्डन्ड विद काइटिन, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, लिग्निन। जी काइटिन आपके पास फंगस में होती है, उसकी सेल वॉल में, सेलुलोज जो है वो आपके पास प्लांट्स में होती है, पेप्टिडोग्लाइकन आपके पास होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में, और जो लिग्निन है वो स्क्लेरेनकाइमा में होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है जी? लिग्निन, ठीक है।
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। MCQs कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। जो आपका टॉपिक था एनिमल टिश्यूज में, उसमें इन दोनों का बहुत अच्छे से क्लियर एंड कट डिफरेंस बताया हुआ है। ये आपने एक लाइन लगा के एक तरफ स्केलेटल लिखना है, एक तरफ स्मूथ लिखना है, ठीक है, और इन दोनों के जो ये पॉइंट्स है वो लिखने हैं। ठीक हो गया। पहला पॉइंट आ जाएगा स्ट्राइडेड मसल्स हैं और अटैच टू बोन्स हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि स्मूथ हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ हैं। फिर आप बताएंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है। फिर ये बताएंगे कि इसका यूज क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स। जी फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है। फ्लोएम टिश्यू आपके पास जो फूड बनता है लीफ में थ्रू फोटोसिंथेसिस उसको लेकर जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में रूट्स तक लेकर जाता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है जी। ये जो है उसका फंक्शन है। बाकी उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। जैसे कि हमने MCQ में भी ऊपर देखा कि एपिकल मेरिस्टम आपके पास कौन सी है, जिसमें आपके पास टिप्स पे निकलते हैं, ठीक है। जो टिप्स पे आपके रूट शूट्स पे प्रेजेंट होती है मेरिस्टम और फिर उससे छोटे छोटे वो प्लांट निकलता है आगे। डिवीजन होती है लेंथ, उसकी डिवीजन होती है लेंथ में, बड़ा होता है आपका प्लांट, ठीक है ना। और जो लिटिल मेरिस्टम होता है उसमें आपका प्लांट जो चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है कि जो एपिकल मेरिस्टम से ग्रोथ होगी वो प्राइमरी ग्रोथ होगी और जो लिटिल मेरिस्टम से ग्रोथ होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। और उसमें आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम आ जाता है और कॉर्ड कैम्बियम भी आ जाता है। ये तो आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास व्हाट डू यू नो अबाउट जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम क्या है कि जो पानी आपका रूट एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, जाइलम टिश्यू ने उसको पूरी की पूरी प्लांट को प्रोवाइड करना है ताकि प्लांट में पानी की कमी ना हो और जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो चलते रहें। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल्स फ्रॉम रूट्स टू दी एरियल पार्ट्स, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी व्हाट इज स्पेशल अबाउट पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स में आपकी स्पेशल बात क्या है। इसकी जो स्पेशल बात है वो एक छोटे से आपके पास जो है वो बॉक्स में बताई हुई है उन्होंने, ठीक है, तो देख लेते हैं। Most parenchyma cells can develop the ability to divide and differentiate into other types of cell and they do so during the process of repairing an injury, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइंड परमानेंट टिश्यूज। 3 किस्म के होते हैं आपके पास परमानेंट टिश्यू। एक आपके पास ये होते हैं आपके पास प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एक आपके पास हो गया जी एपिडर्मल टिश्यू आपके पास हो गया, दूसरा आपके पास हो गया ग्राउंड टिश्यू, फिर आपके पास आते हैं सपोर्ट टिश्यूज। तो जो आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज हैं यानी कि वो प्रेजेंट होंगे एपिडर्मस में, ठीक है। ये आपके पास सपोर्ट टिश्यूज आ गए। ग्राउंड टिश्यू आपके पास पैरेन्काइमा है और जो सपोर्ट टिश्यूज हैं उसमें आपके पास क्या है जी कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये आपने लिखने तीनों की टाइप्स, तीनों के नेम्स लिखने हैं और बताना है कि उनका फंक्शन क्या है और फिर आगे से उनकी सब टाइप लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नेम दी प्लांट टिश्यूज एंड देयर टाइप्स। प्लांट टिश्यूज की जो आपके पास मेन डिवीजन है, ठीक है। एक तो आपके पास है सिंपल टिश्यूज, दूसरे आपके पास कौन से हैं कंपाउंड टिश्यूज,
ठीक है। तो सिंपल टिश्यूज़ में आपके पास जो डिवीज़न है, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जैसे कि आपकी बुक में ये आपको ये देखें जी, आपकी बुक में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं। सिंपल टिश्यू की आपने पहले बताना है कि सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, फिर कि एक सेल से जो बनते हैं, फिर आपने बताना है कंपाउंड टिश्यू जो एक ज़्यादा सेल से बनते हैं, फिर आपने उनकी सब टाइप्स पे आ जाना है। एक आपके पास आ गई मेरिस्मेटिक टिश्यू की टाइप आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी परमानेंट टिश्यू आ गया, फिर उनकी मजीद टाइप बता दीजिएगा, सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास आ जाते हैं कंपाउंड टिश्यू, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। नेम दी हाँ, व्हाट आर दी एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू आपके पास किस में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वहां से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चों, ठीक हो गया। और आगे से जो उसकी टाइप्स हैं वो भी आपने बतानी है कि आ गई, ठीक है। Epithelial tissues covers the outside of body and line organs and cavities. These cells in these tissues are very closely packed together. This tissues has many types on the basis of the shape of cells as well as in the number of cell layers. ठीक है, ये आपने जितनी भी टाइप्स दी हुई हैं इनके सिर्फ नेम्स लिखने हैं, इनको पूरा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेम दी एनिमल टिश्यूज विद देयर टाइप्स। जी, एनिमल टिश्यू आपके पास कितने किस्म के हैं, अभी ऊपर MCQs में भी हमने कुछ देखे हैं। पहले अभी हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू आपके पास आया नीचे, ये आपके पास दूसरा आ गया जी कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपके पास आ गया मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो प्लांट टिश्यू स्टार्ट होते हैं। तो 4 किस्म के हो गया, एपिथेलियल हो गया आपके पास, कनेक्टिव हो गया, मसल हो गया, नर्वस टिश्यू, ठीक है जी। 4 टाइप आपके पास एनिमल सेल्स की है, एनिमल टिश्यूज की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। राइट अ नोट ऑन कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज। जी, कौन से थे आपके पास कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज, आपके पास कंपाउंड टिश्यू थे। इसमें आपने जाइलम और फ्लोएम, पहले कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताना है इसकी 2 टाइप्स हैं, फिर उसके बाद आपने जाइलम और फ्लोएम पे जाना है, ठीक हो गया। और अगर उनकी कोई डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, जैसे कि ये आपने ज़रूर बनानी है बच्चों, किसी सूरत आपने मिस नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट अ नोट ऑन सिंपल प्लांट टिश्यूज, ठीक है, यानी वो एपिकल मेरिस्टम वाले आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसकी सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों जी, डेफिनेशन लिखनी है आपने, ओके। सपोर्ट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल परमानेंट टिश्यूज आपके पास। सिंपल टिश्यूज में आपके पास कौन सा था, हाँ जी मेरिस्मेटिक टिश्यूज थे आपके पास, फिर परमानेंट टिश्यूज थे आपके पास। ये पूरा टॉपिक आपने ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ऐसे ही आपने इसकी हेडिंग देनी है, और फिर आपने 2 बताने की 2 टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, फिर आपने ऐसे ही इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे से इसको मजीद डिफाइन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क्स का आपको आएगा विद डायग्राम मस्ट। डायग्राम के बगैर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, बायोलॉजी में डायग्राम कभी स्किप नहीं होती। राइट अ नोट ऑन एनिमल टिश्यू, ठीक है ना, इस तरह ही आपने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन उठानी है। उसके बाद आपने वो जो 4 टिश्यूज अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें नेम्स लिखने थे, यहाँ पे आपने सिर्फ नेम्स नहीं लिखने, नेम्स के साथ पूरी डिस्क्रिप्शन भी आएगी। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दी गई है ना, डायग्राम भी आपने बनानी है। वेल एंड गुड, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप डायग्राम्स बनाएंगे तो, और अगर नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर या 0.5 नंबर तो अपना कट समझे, ठीक है। तो ये पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया और डिस्कस कर लिया। अगर इस पेपर में आपको लगे कि कोई कमी पेशी रह गई है, मजीद अच्छे से हो सकता था, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।